डिसऑनेस्टी का सर। सारा हो गया सर बहुत आसानी से। वर्षा, गुड। किसका जिसका हुआ 20 का 20 सर आप बताना हमको। आशीष कुमार मौर्य तुम्हारा, हाँ। दानिश, ओके लिख लिया। राजा से, गुड। रॉय क्लासेस, ओके। सर ये मेरा हो गया 20। अनुभवा चौधरी हो गया। ग्रेट अनुभव हो गया। तो सर्टिफिकेट तो तुमको दे ही दिए। अनिल कुमार, गुड। रमेश, गूगल पे। विकास कुमार, मजा। 20 में भी 2-3 गलती करोगे तो गलत बात है साहब। शुभ नारायण गुप्ता, मिस यू। चलो अब जो नहीं बताया 3-4 वो बतला देता हूँ। बाकी आप तो खुद हमसे अच्छा बनाओ ना। तुम ये सोचोगे जिससे अच्छा बताएंगे। डिसऑनेस्टी 21 नंबर ना, सॉरी ऐसे लिख देता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। नंबर 21 है ना। डिसऑनेस्टी नंबर 22 आंसर लिख देता हूँ। अगर आपसे बनता है तो बनाओ, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना। हमला, हमला। परजरी, कूट रचना। परजरी, एक और लिख देता हूँ, 25 हो जाएगा। हाँ अब अच्छा बना दे। अरे पे हमला हो तो आप ना हेमलेट लगा लेना। हेमलेट, हेमलेट। बहुत लोग लिखते हैं हेलमेट लिखते हैं। हेम मतलब सुरक्षा, लेट मतलब परत, सुरक्षा परत। हेमलेट। चोरों को गैंग में अगर शामिल आप रहोगे ना तो आप भी अरेस्ट हो जाओगे। ARREST। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 401। कूट रचना, आप ना कूट रचना किसी के प्रति कर रहे हो राजमा खाकर। इसका राजमा ही बना, और कुछ फनी वर्ड बना नहीं। राजमा। जेंडर, लिंग, कोई भी जेंडर का आप हो, कोई भी गलत काम करेगा तो उसे HIV हो सकता है। हो गया, फनी बना दिया। जो कोई भी जेंडर हो, किसी भी जेंडर को HIV हो सकता है। HIV एक बीमारी। बेईमान, डिसऑनेस्टी, बेईमानी,
नारी लोग नहीं करती, करती है, नारी आना चाहिए। हमला जब भी हो तो आप हेमलेट पहन लो। चोरों का गैंग में शामिल रहोगे तो आप अरेस्ट हो जाओगे। और कूट रचना मतलब फर्जरी, किसी के साथ कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो, फर्जरी कर रहे हो तो आप ना राजमा खा के प्लानिंग कर रहे हैं। कोई भी जेंडर का आप हो, आपको HIV हो सकती है, जो भी गलत करेगा। हो गया 25 IPC सेक्शन याद हो जाना, आसान काम थोड़ी है। अब 25 हो गया तो 50 क्यों नहीं, 50 हो गया तो 100 क्यों नहीं। पीटी कैसे हुआ, वैसा ही। चलो 25 ही रहने दो। टूट क्या गया, बहुत सारा लिखा हुआ है मेरे पास, बुक्स में देखे ही तो लास्ट में होगा लिखा हुआ, देख लेना। आगे खुद से बनाओ ना, हमसे अच्छा तुम ही बनाओगे ये सोचकर बनाओ ना। 25 नंबर, जेंडर लिंग, कोई भी लिंग हो आप, कोई भी जेंडर हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, किन्नर हो, HIV किसी को भी हो सकता है। HIV कट गया, बी का 8। हमसे अच्छा तुम बनाने का माइंड सेट रखो कि अजीत सर आपसे अच्छा बना के आपको दिखाएंगे। अब बनाते भी हो, कैसे बनाए, जज का तुमने तुरंत बना दिया, टीवी हो गया जज को, थोड़ा ज्यादा फनी सुनने में लगा। तौबा उतना अच्छा सुनने में नहीं लगा जितना अच्छा तुमने टीवी बनाया। तो, तो सेक्शन याद होना। ये बिल का क्या था सर, क्या प्रवीण, बिल कौन पास करते हैं तुम्हें बताओ। अनिल कुमार 2 या 3 रह गए तो कोई दिक्कत नहीं, अंडरलाइनिंग करके दोबारा देख लो। मैं तो इसको रिपीट भी नहीं किया, इसलिए 2-3 रह गया। मैंने एक ही बार बताया, दोबारा नहीं बताया, दोबारा नहीं बताया। मैंने तो एक ही बार बताया ना, दोबारा बताया कहाँ, कहाँ चला गया जो लिखा था। हाँ, हत्या का प्रयास करेगा, मांस लगाकर अपराध करता है लोग, RSP कर अपहरण आजकल मजनू लोग ज्यादा कर रहा है। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाओगे तो बहन आकर लेके चली जाएगी या लंबा फाइन लेना पड़ेगा। बहन कौन बताई थी, वर्षा बताई थी। महिला के सम्मति के बिना गर्भपात करवाना मैडम से बिना पूछे हुए नहीं करवा सकते आप। जुर्माने की रकम जम के वसूला जा रहा है। वचन, कोई भी वचन देता है तो बाही कर देता तो 9 हो गया। आपके घर में सबसे अच्छे व्यक्ति कौन है, आपके दादा है। पब्लिक बहुत, ये पब्लिक लोग डॉन से डरता, ये भी तुम ही लोग डॉन बनाए थे। ताना से अच्छा डॉन हुआ, सही बतला रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम अच्छा बनाया तो मैं बोल दूंगा कि मैंने ज्यादा अच्छा बनाया। पब्लिक का तुमने बताया डॉन, और जज का बताया टीवी, जो हम बताया तुमको उससे अच्छा, जो भी बताया हमसे अच्छा बताया, नो डाउट। पब्लिक डॉन से डरता, गवर्नमेंट धोखा ही देती है। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट जो भी सरकारी सरकारी नौकरी का ज्यादा दारू पीता है। जज को टीवी हो गया। अगला क्लास में मैं जो भी लेने वाला हूँ क्लास, अभी कैरियर वीक पे फिर चलती है 2 बजे से मेरी क्लासेस, तो ये टॉपिक बतलाता हूँ, रिपीट करता हूँ, दोनों एक ही जगह पढ़ा, एक ही टॉपिक पढ़ाता। आप तो देखो, सीखा ना तुमसे मैं, 2 फनी वर्ड। अब मैं बोलूंगा कि न्यायाधीश जज को टीवी हो गया, तौबा नहीं बोलूंगा। टीवी ज्यादा अच्छा सुनने में लगा, क्योंकि दिमाग को तुरंत पिंच कर जाए वो वर्ड ना, वही वर्ड बोलनी चाहिए। पब्लिक सर्वेंट लोक सेवा कौन, आंटी, बिल मोदी पास करते हैं। लाइफ रेल, रेल की तरह ये पूरा लाइफ रेल में कट जाती है। डेथ रिच आदमी को भी होती है या रोगी आदमी को होती है। बलवा कौन करवा, क्या है, दरोगा करवाया, दंगा कौन करवाया, दिलीप करवाया। और मर्डर, आपकी मिसेस ने बहुत सारा मर्डर किया है। और कहा गया, कहाँ चला जाता है ये। बेईमानी नारी लोग नहीं करती है या करती है, कुछ भी बोल दो। हमला जब भी हो तो हेमलेट पहन लो। चोरों के गैंग में शामिल रहोगे तो अरेस्ट हो जाओगे। और कुट रचना राजमा खा के कर रहे हैं। कोई भी जेंडर हो, मर्द हो, औरत हो या किन्नर हो, कुछ भी हो, HIV किसी को भी हो सकता है। कितना सिंपल तो है, जो उसका आंसर निकला वही धारा। शर्मिंदा कर रहे हैं। आशीष कुमार मौर्य बोला है, सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, सही बात, मैंने कल भी बोला था। सही बात बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुमने अच्छा बनाया तो बिल्कुल बोलूंगा। मैं किसी पे गुस्सा भी कर जाता हूँ, अमरजीत पे भी गुस्सा किया था, और पे गुस्सा कर जाता हूँ। सही बात में, सही बात बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसका फायदा और नुकसान मैं नहीं सोचता। तो मैं बोल दूंगा बच्चे को तो बच्चा बुरा मान जाएगा, ये वो, अब तुम बुरा मानो या भला मानो, सही बात बोलूंगा वो बोलूंगा ही बोलूंगा। तुम बुरा ना मानो इसके लिए मैं झूठ बोलूं, ये तो हमसे होगा नहीं, कभी नहीं हो सकता। आम लाइफ में भी नहीं होता। मैं आम लाइफ में भी गलत न करता हूँ, ना गलत किसी का बर्दाश्त का, और किसी को करना भी नहीं चाहिए। ना गलत बोलता हूँ, ना गलत सुनना पसंद करता हूँ। गुरु का गुस्सा होना सही है,
देखो जो मैं पढ़ाता हूँ ना वो एक रिदम होती है, हमेशा बोलता हूँ कि उस रिदम में मुझे रहने दो। अब कुछ ऐसा अनथॉटिक कमेंट करते हो ना आप, ऐसा थोड़ी है कि मैं ऐसा थोड़ी कि मैं बेस्ट टीचर हूँ इंडिया का या मेरे जैसा कोई नहीं। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मुझसे ज्यादा खराब इंसान कौन होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम तो हमेशा बोलते हैं मेरे पढ़ाने से नौकरी वोकरी किसी को नहीं लगने को है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, जीके पढ़ा, मैं क्या पढ़ा सिर्फ मेमोरी पढ़ाता हूँ। इसमें क्या होगा कि जो बच्चे 5, 10, 15 नंबर से मिस होते हैं वो नहीं होंगे, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट वही है, सबसे ज्यादा बेनिफिट। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत ही महंगो टीचरों में से एक, क्योंकि मैं सिर्फ 14 क्लासेस का ही लेता हूँ 1200, तो महंगा टीचर हूँ। नहीं तो 1400 में लोग 6 महीने साल भर पढ़ाते हैं। बट आपको फॉलो कर सकता हूँ सर। ओके सर, भोके भी बताओगे क्या? भोके क्या करूंगा ना, जो भोके के दिन बतलाऊंगा। तुम इतना जल्दी में क्यों, जब मैं ही जल्दी में नहीं तो भोके का क्या करूंगा कि भोके के दिन ही बताऊंगा क्या करूंगा। ठीक है, आज मैंने सोचा था कि 2 टॉपिक खत्म करूंगा, बुक और ऑथर भी बतलाऊंगा, लेकिन इसी में चला गया टाइम मेरा। धारा ना हर आदमी को मालूम होना चाहिए, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऐसे भी धारा मालूम होने से आपकी इंप्रेशन अच्छी रही, कहीं भी आप बहस कर सकते हो, कहीं आप फंसे तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अंग्रेजी अच्छा आना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको अंग्रेजी बोलना अच्छा आना चाहिए। इससे जीवन में बहुत सारा काम ना इजी वे में हो जाती है। तुम जाकर कहीं मैं देखता हूँ कहीं पे, मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ चीजों को ना रीड करता हूँ। कभी कभी बैंक गया मैं और मैंने बोला ना कि सर मेरा ये काम है सर थोड़ा कर दो, तो क्या रुके थोड़ा नाश्ता करके 1 घंटा घुमाएगा। तो मेरा साइकोलॉजिकल क्या है, मैं थोड़ा मेरे बैंक का मेरा काम रहता है जब भी कभी भी, तो मैं आराम से थोड़ा गया और वहां पर गया, उससे 1.5-2 मिनट इंग्लिश में ही बोला अपने काम के बारे में। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, 100 बार में 99 बार में मेरा काम कर देता है, क्योंकि ऐसा होता है। ट्रैफिक पुलिस कभी कभी पकड़ लिया, मैंने इंग्लिश में बोल दिया, समझता है कि अच्छा लगता है कि अच्छा आदमी है, अरे ठीक है ठीक है ठीक है सर, बहुत काम देगा, है ना। सेक्शंस याद होनी चाहिए। स्पोकन इंग्लिश जिस दिन में देखो, तुम लोग वोकैब की बात करते हो ना, दुनिया में सबसे बेवकूफ इंसान वो है जो वर्ड मीनिंग को रट्टा मारता है। इसे मैं प्रूफ कर दूंगा विद कैलकुलेशन। आप बोलोगे सर कि विदाउट विदाउट वर्ड मीनिंग हम कैसे मेरे काम होगी, ग्रामर स्पोकन, मैं वो बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बतलाऊंगा ना कि आपको ना रट धोखा रटना। देखो 300, 400, 500 अगर वर्ड मीनिंग याद करना हो तब कोई दिक्कत नहीं, वो करवा दो, लेकिन उससे तो समस्या है नहीं, बहुत सारे हैं। और दूसरा चीज कि जब हम अंग्रेजी बोलते हैं, जब तो तुमसे कोई पूछ दिया कि बताओ देवरा का युद्ध कब हुआ, तो आप 1-2 सेकंड के बाद भी बोलोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 सेकंड के बाद भी, 5 सेकंड के बाद भी आंसर दोगे तो चलेगा। लेकिन हम कहीं से इंग्लिश बोल रहे हैं, सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है और मुझे अब उसका हिंदी का इंग्लिश कर रहे हो, तो इंग्लिश में बोल रहे हो, वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है, तब 5 सेकंड के बाद तुम वर्ड बोलोगे, तब तो तुम्हारा स्पेलिंग से कोई लेना देना है नहीं। तब तुम्हारा सवाल होगा कि सर मेरा वर्ड मीनिंग कैसे सही होगा। तुम्हारा वर्ड मीनिंग भी सही होगा, तुम्हारा ग्रामर भी सही होगा, तुम्हारा स्पोकन इंग्लिश भी सही होगा, तुम्हारा बोलने का जो तरीका है, वे ऑफ स्पीकिंग, वो भी मैं सही कराऊंगा, सिर्फ एक ट्रिक से, वो मैं आपको बतलाऊंगा। कब बतलाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। क्लियर, वर्ड मीनिंग रट्टा नहीं मारना चाहिए। अच्छा देखो, बहुत लोग बोलता है ना, एक चीज तुम सुनना, बहुत लोग बोलता है वर्ड मीनिंग। मान लो कि इंग्लैंड का कोई व्यक्ति तुम्हारा दोस्त, इंग्लैंड का कोई व्यक्ति तुम्हारा दोस्त है, तो उसके लिए जो भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तो वो भी वर्ड मीनिंग याद करता है, लेकिन वो हिंदी वर्ड मीनिंग याद करेगा अगर हिंदी बोलने के लिए चाहेगा तो। वो ऐसे हम लोग ऐसे याद करेंगे कि दोस्त को इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं, कुर्सी को चेयर बोलते हैं, हम लोग ऐसे याद करते हैं। लेकिन वो कैसे याद करेगा, चेयर को हिंदी में कुर्सी बोलते हैं, फ्रेंड को हिंदी में दोस्त बोलते हैं, वो भी वर्ड मीनिंग याद करेगा। लेकिन वर्ड मीनिंग आपके पास भी बहुत सारा वर्ड मीनिंग जो आप हिंदी में बोलते हो, वो भी तो एक लैंग्वेज हुआ ना। जो आदमी इंग्लिश में बोलता है वो भी एक लैंग्वेज है।
हम हिंदी बोलना जानते हैं, आप हिंदी बोलना जानते हैं, जो फॉरेनर लोग हैं वो हिंदी बोलना नहीं जानते, तो हिंदी बोलने के लिए उनको भी हिंदी वर्ड मीनिंग सीखना पड़ेगा, हिंदी स्पोकन इंग्लिश सीखना पड़ेगा। हम लोग अगर मैं इंग्लिश वर्ड मीनिंग नहीं जानता या इंग्लिश बोलना नहीं जानता तो मैं इंग्लिश बोलने के लिए सीखूंगा, मैं वर्ड मीनिंग सीखूंगा, रट्टा नहीं मारूंगा। हिंदी वर्ड, हिंदी हम लोग जो बोलते हैं क्या है, हिंदी स्पीकिंग है, और जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, वो शब्दकोश है, वर्ड मीनिंग है। तो कभी रट्टा मारा था हिंदी वर्ड मीनिंग के लिए? नहीं। लेकिन कितना अच्छा हिंदी वर्ड मीनिंग आ जाएगा हम लोग का, 6 साल 7 साल की उम्र से ही अच्छा हिंदी वर्ड मीनिंग होता है। क्यों? क्योंकि रट्टा नहीं मारा, खुद ब खुद वर्ड मीनिंग पिक्चर के माध्यम से। मम्मी ने बोली बेटा एक गिलास में दूध पी लो जाकर कुर्सी पर बैठकर। मम्मी ने बोला बचपन में बेटा गिलास में दूध है, कुर्सी पर बैठ के पंखे के नीचे पी लो। तो मम्मी ने गिलास दिखाया तो मुझे समझ में आ गया कि ये गिलास है और इसमें दूध, मम्मी बोली तो ये दूध है, और बोले कि कुर्सी पे बैठ जाओ ऐसे इंडिकेट करके, तो लगा कि वो कुर्सी है, और पंखे के नीचे बैठ जाओ तो मैं समझ में आ गया कि पंखा है। अगर बचपन से मेरी मम्मी बोलती कि ऐसे बोलती, सन दिस इज ए ग्लास ऑफ मिल्क, गो एंड सिट द अंडर द फैन, तो मुझे समझ में आता कि ये दूध नहीं मिल्क है, वो कुर्सी नहीं चेयर है, और वो पंखा नहीं फैन है। लेकिन बचपन से हमें बताया गया पंखा कुर्सी, तो हमको दिमाग में याद है, रट्टा तो नहीं मारा। बचपन से बोलते बोलवा बंद कर दे बड़ी बिजली बिल है, तो बचपन से यही घर में सुनते आए हैं, मेरे नाना नानी दादा बोलवा बंद कर दे ना, ऐसे जैसे बिहार में बोलते हैं बड़ी बिजली बिल है, बोलवा बंद कर दो, बचपन से बोलता है स्विच ऑफ कर दो प्लीज, स्विच ऑफ, स्विच, अरे इंग्लिश में कम से कम बोलना चाहिए स्विच ऑफ कर दो, ऑफ नहीं कर दो बंद कर दो, बल्ब नहीं बोले बल्बा बोलते, वही अंदर घुस गया, बाद में सीखे, इसीलिए दिक्कत होता है। तो बट में रट्टा मार के तुम्हारा हो जाएगा कभी नहीं, स्ट्रेट सट्टा मार के ये सब तुम्हारा हो जाएगा, ये सब सिलेक्टेड है, बट में तो अनकंटेबल है। तो वो भी इंग्लिश स्वतः निकलनी चाहिए, ना कि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं बोलने के लिए, तब तो पॉसिबल ही नहीं। देयर इज नो वन स्पोकन इंग्लिश इन द वर्ल्ड हु कैन टीच यू स्पीकिंग इंग्लिश। इस दुनिया में कोई ऐसा स्पोकन इंग्लिश सेंटर नहीं है जो आपको स्पोकन इंग्लिश बोलना सिखाएगा। आपने ट्राई किया होगा, इसमें से बहुत सारे बच्चों ने जो स्पोकन इंग्लिश 2 महीने 4 महीना गए फिर वही बोल के निकला जिसका पहले से अच्छा था। सीबीएसई बोर्ड का मेरा बेटा है 5.5 साल का, अभी स्कूल से जाता है, कुछ दिनों से लॉकडाउन में नहीं गया था, अभी आता है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है। क्यों इंग्लिश अच्छा बोलता है? क्योंकि उसको इंग्लिश पढ़ाया ही नहीं गया, इसलिए वो अच्छा इंग्लिश बोलता है, क्योंकि उसको इंग्लिश पढ़ाया ही नहीं गया। हम हिंदी अच्छा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिंदी पढ़े ही नहीं, इसलिए अच्छा हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश इसलिए खराब बोलता है कि इंग्लिश पढ़ने के लिए जाते हैं और स्पोकन इंग्लिश करने जाते हैं, वर्ड मीनिंग रट्टा मारने जाते हैं। कितना घटिया तरीका वर्ड मीनिंग रट्टा मारना। एक तो आपकी बेसिक पहले से गलती है, हमारे गार्जियंस की गलती है, खास के बिहार यूपी में गांव में ऐसे बोलता है तो सही बोलने लगे। लेकिन फिर मेरा इंग्लिश कैसे सही हुआ? मैं इंग्लिश अच्छा बोलता हूँ, नो डाउट, और प्लस क्या बोलते हैं, मेरा वर्ड मीनिंग भी ठीक ठाक है, और एक भी वर्ड मीनिंग रट्टा नहीं मारा, एटलीस्ट वो वर्ड मीनिंग जो स्पोकन में यूज होती है तो मैं आपको बताऊंगा। तो सर वर्ड मीनिंग कैसे याद करवाइएगा? शिवानी सिंह, वो भी बताऊंगा। पर थ्योरी कैसे याद करें? थ्योरी कैसे याद करें? तो जीएसटी के बारे में रट्टा मारिए, कश्मीर की समस्या के बारे में रट्टा मारिए, याद हो जाएगा, कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा। डिस्कस नहीं कर सकते हैं, सलमान खान के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, विराट कोहली करीना कपूर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, मोदी जी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मूवी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैराग्राफ को रट्टा नहीं मारा, उसको जिया, महसूस किया, देखा, समझा। बोलते हैं जीएसटी के बारे में लिख के दिखाओ, नहीं लिखोगे, सलमान खान के बारे में लिखो, फिल्म के बारे में लिखो, लिख दो। क्यों? जिसको नहीं रट्टा मारा उसको लिख दोगे, जिसको रट्टा मारा उसको कभी नहीं लिख पाओ, कभी नहीं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। लिखोगे? ये था कैसे रट्टा मारा जाता है, समझ में नहीं आता। इसको ये जो क्वेश्चन मैंने दिया इसको रट्टा मार के दिखा दो, कैसे रट्टा मार लोगे? इसको मैंने दिखाया, विजुअलाइजेशन, महसूस कराया, फील करवाया, इंटरटेन करवाया, तभी आपको सबकॉन्शियस माइंड में गया। वर्ड मीनिंग रट्टा मार, इससे खराब को दिमाग में कोई तरीका ही नहीं।
कोई तरीका नहीं कि रट्टा मारना, लेकिन मैं बताऊंगा फिर भी आपका वर्ड मीनिंग इंग्लिश में अच्छा, हमसे अच्छा कोई नहीं करवाएगा आपका वर्ड मीनिंग, और हमसे अच्छा कोई नहीं आपको, हम बिना पढ़ाए, मेरा बिना पढ़ाए आपकी वर्ड मीनिंग अच्छी, बिना मुझे बोले आपका स्ट्रक्चर अच्छा, बिना मेरा पढ़ाए हुए आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी, बाद में बताऊंगा। तुम झूठ मूठ के इतना सवाल करते हो, है ना? ठीक है, चलो कल मिलते हैं सेम टाइम 12 o'clock। बाय, हैव ए नाइस डे। मुझे किसी पे गुस्सा करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन गुस्सा लोग हमको हमको ऐसे फैमिली में भी और दोस्तों में भी और अपने बिजनेस में भी हमको लोग बोलते हैं ना, अजीत सर आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। मैं चुप रहा, सर आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, सर आप बहुत जल्दी, हमेशा बोलता है। मैंने बोला गुस्सा ईमानदार आदमी को आता है, बेईमान आदमी को नहीं आता। बेईमान आदमी क्यों गुस्सा करेगा, उसको तो बेनिफिट हो रहा है, थोड़ा पचा लेगा अपना बेइज्जती। ईमानदार आदमी को गुस्सा आता है, मुझे आता है गुस्सा, कॉमेडी भी आता है, गुस्सा भी आता है, बहुत आता है गुस्सा। ठीक, बाय, कल मिलते हैं 12 बजे।